हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनमिक्स टेक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में डेली कुछ ना कुछ नया घट रहा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से आपको डेली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या नए एआई टूल्स आ रहे हैं, कौन सी कंपनी का क्या वैल्यूएशन लगा है, किसने कितनी फंडिंग उठाई, किसका क्या बिजनेस मॉडल है, वो सारी न्यूज आपको अपने चैनल पे दिया करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एआई न्यूज के साथ। यूरोपियन यूनियन एक पहला ऐसा कॉन्टिनेंट बन गया है जिसने एआई के रेगुलेशन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एक्ट्स बना दिए हैं। मिस्ट्राइल एआई को गूगल और मेटा के फॉर्मर एआई रिसर्चर्स ने मिलकर स्टार्ट किया है। मिस्ट्राइल एआई ने 415 मिलियन डॉलर की अभी फंडिंग उठाई है 2 बिलियन की वैल्यूएशन पर। कुछ दिन पहले एलन मस्क ने रिवील किया था कि एक्स, जो कि पहले ट्विटर कहलाता था, उसने अपना एक खुद का एआई मॉडल जिसको ग्रुप बोला जाता है उसको लॉन्च कर दिया है अपने प्रीमियम प्लस यूजर्स के लिए ही। ग्रुप क्या करता है कि जैसे कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जो पर्टिकुलर क्वेरी का आपको आंसर नहीं देता है, मतलब कि काफी अनइवन टाइप के क्वेश्चन जब आप उनसे पूछते हो तो आपको एआई मॉडल आंसर देने से मना कर देते हैं। पर ग्रुप एक ऐसा एआई मॉडल है जिसकी हेल्प से ना आपको काफी अच्छे, फनी और काफी स्केरी आंसर भी मिलने लग जाते हैं। गूगल ने जस्ट अभी अपना एक एआई मॉडल लॉन्च किया है जो कि आपके लिए एक नोट मेकिंग असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जिसका नाम है नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम आपको सारे नोट्स को बना के आपको समराइज करके देता है और नोटबुक की फॉर्मेट में उसके कुछ डिफाइंड फॉर्मेट्स भी हैं जो आपको बना के वो दे देता है कि जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको आपके नोट्स चाहिए वैसे ही आपको दे देगा। माइक्रोसॉफ्ट ने जब से ओपन एआई में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तब से ना काफी एंटी ट्रस्ट इश्यूज उठने स्टार्ट हो गए थे। एफटीसी ने अपना एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के इस इन्वेस्टमेंट को एग्जामिन करेगा कि उसका जो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट था ना, क्या उससे कोई भी एंटी ट्रस्ट लॉज तो वायलेट नहीं हो रहे हैं। तो आज की हॉट न्यूज के बारे में बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन अभी एग्री कर गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए एक एक्ट बनना चाहिए, जिसका उन्होंने ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस पूरे ड्राफ्ट में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होंगे, जिसका काम होगा ये मेक श्योर करना कि जितनी भी एआई बेस्ड कंपनी है जो कंज्यूमर डेटा का ना इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए ना करें और मेन इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का काम ना करें। इस एक्ट का की फोकस एआई के कुछ स्पेसिफिक यूज जैसे कि इंटरनेट, फेशियल स्क्रैपिंग, सोशल स्कोरिंग एंड बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन, इन सबको बैन करने पे है। अभी तक के जितने भी मेजर एआई मॉडल्स थे जैसे चैट जीपीटी 4 हो, ये सारे ना ब्लैक बॉक्स में काम करते हैं कि इनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता होता है। पर इस एक्ट के आने के बाद इन सारी कंपनीज को जिनकी भी एआई मॉडल्स मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ही कंपलसरी हो जाएगा। जैसे कि सारे एआई मॉडल्स का ना एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, प्लस जिस किसी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर इन एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है उनका एक समराइज्ड वर्जन उनको पहले ही गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। और सबसे मेन बात, इन सारे मॉडल्स को यूरोपियन कॉपीराइट लॉ के हिसाब से कंप्लाई होना ही पड़ेगा। अगर नहीं हो तो आप यूरोपियन यूनियन के अंदर किसी भी एआई मॉडल को लॉन्च नहीं कर सकते हो। और सबसे मजेदार बात जो मुझे इस पूरे सिनेरियो की लगी है वो ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एआई मॉडल ने इन रूल्स को वायलेट किया तो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी पेनल्टी 35 मिलियन यूरोज की पेनल्टी भी लग सकती है। देखो, लास्ट के 1-2 डेकेड से ना ये देखा गया है कि सिलिकॉन वैली की जितनी भी कंपनीज है ना, वो ना रूल रेगुलेशन का कुछ खास ख्याल रखती नहीं। उन्हें लगता है कि भाई कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। पर यूरोपियन यूनियन के इस पर्टिकुलर एक्ट के आने के बाद ना उनके ऊपर कुछ तो रोक लगेगी ही। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ना क्लोज सोर्स मॉडल्स के लिए हैं। ओपन सोर्स मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी, मिस्ट्रायल, अल्फा, इन सबको ना काफी सारी एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं। तो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया की खबरों में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट। सी यू सून।